जो संघर्ष दशकों से चल रहा था कि आखिर समाज का एक प्रोफाइल की जानकारी होनी चाहिए, तभी सरकार वैज्ञानिक तरीके से नीति और नियत दोनों को लागू कर सकती है। नहीं, जातीय जनगणना देश हित में इसलिए है कि जातियों का विकास नहीं है, देश का विकास है। क्योंकि आप जान पाएंगे कि जो आप पैसे खर्च करते हैं, बजटरी एलोकेशन होता है मान लीजिए सोशल वेलफेयर में, तो किन को ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं भाजपा को दोहरा पोजीशन लेने में क्या मजबूरी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के दिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर हैं, इनसे बात करेंगे। नवल जी, बिहार सरकार आज पूरी जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। देखिए, ये तो ऐतिहासिक क्षण है जी, हिस्टोरिकल मोमेंट है, और ये दो बातों को तय करता है कि जो संघर्ष दशकों से चल रहा था कि आखिर समाज का एक प्रोफाइल की जानकारी होनी चाहिए, तभी सरकार वैज्ञानिक तरीके से नीति और नियत दोनों को लागू कर सकती है। अपने नियत के हिसाब से जो नीतियां बनेंगी उस पर दिखेगा कि गरीबी कहाँ पे है। जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में जातियां और जातियों में गरीबी का पूरा आंकड़ा हमारे सामने है। अब हम देख पाएंगे कि विकास का वास्तविक में ज़रूरत कहाँ पे है, और उसके हिसाब से नीतिगत फैसले लेकर यह सरकार काम कर पाएगी। और यह भी खुशी का क्षण है कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि इन आंकड़ों को जारी किया गया है, और यह बताया गया है कि जब तक हमारे पास, जैसा कि हम पहले भी मानते थे कि जब तक वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे तब तक समाज का विकास, जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, उसका वास्तविक तरीका, मेथड, वो जातीय जनगणना के जारी होने के बाद ही संभव है। नीतीश कुमार की जीत कहिएगा या फिर तेजस्वी यादव का दबाव? क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव पहले से जब वो विपक्ष में थे, आप लोग इस मांग को उठाते आए, अंत में नीतीश कुमार के साथ इस काम को पूरा किया गया। देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या ऐतिहासिक संदर्भ में देखना चाहते हैं, तो पहला जो प्रथम पिछड़ा आयोग था, काका कालेलकर आयोग, उसने भी अपनी रिपोर्ट जारी करते समय ये कहा था कि अगर पिछड़ों की संख्या हमें मालूम होती, क्योंकि वो 1931 के आंकड़ों के आधार पर काम कर रहे थे जो कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में था, उन्होंने कहा, वही बात मंडल कमीशन में दोहराया गया, वही बात बिहार के संदर्भ में जो पिछड़ा आयोग बना था मुंगेरी लाल, उसमें भी लिखा गया था। और यह बात तो कहीं ना कहीं थी कि जानकारी होनी चाहिए। कौन किया, किसने किया से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बात अंतर्गतवा बिहार के इतिहास के पन्नों पे लिखा गया कि जो जातिगत आंकड़े हैं उसको जारी करने का मांग तो बहुत सारे राज्य में है। बहुत सारे राज्य के विधानमंडल ने पारित कर दिया था इसको। आप चाहे कर्नाटक देख लें, चाहे आप उड़ीसा देख लें, चाहे महाराष्ट्र देख लें, वहाँ की सरकार ने ये पहले भी तय किया था कि कराना है। लेकिन पहली बार 2 चरण में पहले लोकेट करके कि घर में कौन है, घर का मुखिया कौन है, दूसरी बार के पूरे आंकड़ों को, ये मात्र जाति की सूचना नहीं है, उनके पूरे प्रोफाइल की जानकारी है, जिसके आधार पे सरकार नीतिगत फैसले ले सकती है, जिसके आधार पे आने वाले समय में आपको विकास उसका दिखेगा। बिहार में जातीय जनगणना हुई, रिपोर्ट भी अब सार्वजनिक हो गया। अब राहुल गांधी हो या विपक्ष के जितने बड़े नेता नेशनल लेवल पे सभी इस मांग को उठा रहे हैं। नहीं, ये मांग तो देखिए, ये मांग पता नहीं भाजपा को दोहरा पोजीशन लेने में क्या मजबूरी थी। 2010-11 में जब इस पे डिबेट चल रहा था, गोपीनाथ मुंडे उनके पिछड़े जो राजनीति के चेहरे थे, उन्होंने सदन के पटल पे कहा कि अगर इसमें पिछड़ों की गिनती नहीं होती है 2011 की जनसंख्या में, तो 10 साल के लिए और अन्याय रहेगा। इसका मतलब है कि उन मानते थे कि अन्याय का जो सूत्र है वो जातीय जनगणना से ही समाप्त हो सकता है। और उस पर लगातार सर्वसम्मतीय जो निर्णय हुआ पार्लियामेंट में 2010 में, उसमें भी भाजपा साथ में थी। उसी तरह से बिहार के दोनों रेजोल्यूशन में भाजपा साथ में रही। शिष्टमंडल जो प्रधानमंत्री से मिलना है उसमें भी साथ रहे। लेकिन क्या कारण हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार को यह पोजीशन किस दबाव में लिया, अब उनको जारी करना पड़ेगा। या तो वो कराएंगे, नहीं तो जारी करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जो 2021 का जनगणना होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको जातीय जनगणना का दबाव रहेगा। तो ये सब दल ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोल चुका है इस बात को कि होना चाहिए। देश भर में मांग उठेगी, लोग चाहेंगे कि हो। देखिए, ये तो देश हित में है, समाज हित में है, नेशन बिल्डिंग में है। देश हित में है नहीं, जातीय जनगणना देश हित में इसलिए है कि जातियों का विकास नहीं है, देश का विकास है। क्योंकि आप जान पाएंगे कि जो आप पैसे खर्च करते हैं, बजटरी एलोकेशन होता है मान लीजिए सोशल वेलफेयर में, तो किन को ज़्यादा ज़रूरत है।
इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो ओबीसी का पिछड़ा आयोग बना है उसको मालूम होना चाहिए कि आंकड़े कहाँ पे हैं और कहाँ पे नीतिगत फैसले लेने चाहिए। समाज में इससे नाराजगी नहीं बढ़ेगी? देखिए, समाज में नाराज़गी इसलिए नहीं बढ़ेगी कि जाति आसमानी चीज़ नहीं है, ज़मीनी चीज़ है। हर व्यक्ति को अपनी जात भी मालूम है, अपने पड़ोसी की भी जात मालूम है। वो टकराव का कारण नहीं बनता है। एक गांव में आप देख सकते हैं कि कई जाति के लोग रहते हैं और जात जो है वो टकराव का कारण नहीं है। तो ये जो धारणा फैलाई जाती है कि जैसे ही जाति की जानकारी मिलेगी वहाँ पे मारकाट हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, ये सच नहीं है। सही बात ये है कि जानकारी मिलेगी तो सरकार के लिए फ़ायदा होगा और एक मार्गदर्शन मिलेगा, गाइड मिलेगा कि आपको कहाँ और क्या काम करने हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।